चलो देखना है इस वीडियो में एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 से स्टार्ट करते हैं एकदम पूरा बेसिक से, है ना। बहुत ही जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखना है, ठीक है ना। और अगर प्रश्न दिखता नहीं तो एनसीईआरटी बुक कम से कम लेकर बैठे और प्रश्न बोलते तो मिला लिया करो, ठीक है ना। ऐसे तो दिखना चाहिए, ठीक है ना। चलो खैर स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल एकदम बेसिक से। अब है देखना, अगर समझ में आए अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, है ना। देखना यहाँ पे ध्यान से। सबसे इसमें बेसिक बात क्या है, सबसे पहला बात बोला गया है कि HCF याद करें। क्या बोला गया है? HCF बोले तो महत्तम समावर्त, है ना। शॉर्ट में मासा भी करते हैं, क्लियर। तो HCF याद करने के लिए हम सभी को पता किस तरह से करते हैं, करते या नहीं करते? करते हैं ना। और जो इसके बगल में अंतिम में आता है कटपुट कर, इसके बगल वाला होता है वही तो हमारा आंसर होता है। यस या ना? होता है ना। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, तब यही आंसर होता है। तो शर्त ये है कि HCF तो निकाल ही सकते, तो फिर जरूरी क्यों है ना। फिर क्यों ऐसा हम ऐसे नहीं बना सकते हैं? तो ऐसे अगर बनाओगे तो नंबर नहीं दिया जाता। बात समझ में आ रहा? तो कहता क्या है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करें। आप जानते भी होंगे, यूक्लिड विभाजन भी आप जानते हैं। ध्यान से बात को सुने, यूक्लिड विभाजन भी आप जानते हैं, ठीक है ना। क्या नहीं जानते हैं बताएं? क्या? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, जानते हैं नहीं जानते? तो इसी को भैया यूक्लिड विभाजन कहा जाता है ना। और यहाँ पे हम समझते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय किसको कहते हैं। यूक्लिड विभाजन, है ना, एल्गोरिथम ध्यान समझना। इसी को हम सब कहते हैं भाज्य बराबर। ध्यान से पहले बेसिक बात बता रहे, बेसिक को समझो पहले, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस भैया शेष। इसी को हम सब क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र। क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसी को शॉर्ट में भी क्या कहते हैं, ध्यान समझना। ए बराबर बी क्यू, भाजक को किसे सूचित करते हैं? बी को। ए बराबर बी और क्यू अब प्लस आर, इसी को कहते हैं, है ना। इसी को कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि भाज को ए से सूचित करते हैं, भाजक को बी से सूचित करते हैं, भागफल को क्यू से सूचित करते हैं और शेषफल को रिमाइंडर बोले तो आर से सूचित करते हैं। कोई डाउट इसमें? पक्का यहाँ तक क्लियर है ना। तो हम शॉर्ट में बोल सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका मतलब तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि हमेशा क्या होता है, भाजक क्या होता है ना, बी बराबर भाजक। अब यहाँ पे समझना, छोटा सा बात क्या समझना है। अगर हम कहें कि भैया 4 से भाग लगाओ 11 में, कितना में? 11 में, तो लगाओ कई बार में जाएगा? 2 बार में 8, कितना बचेगा भैया? 3। कोई डाउट इसमें नहीं ना। अब बताओ यहाँ पे जरा समझना, प्यार से समझना। इसी को हम सब क्या कहते हैं? ए कहते हैं। क्या कहते हैं? ए। इसको क्या कहते हैं? बी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्यू कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भैया? आर। बात समझ में आया? आर कहते हैं। अब देखो कैसे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए, ध्यान समझना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए भैया आर का मान कितना? आर का मान कितना? 11 बराबर बी का मान कितना? 4। बी का मान कितना? 4। अब इंटू मतलब गुना, क्यू का मान कितना? 2। अब प्लस आर का मान कितना? 3। क्या ये 11 है? क्या इधर भी 11 आ रहा है? तो कैलकुलेशन करके देखो, 4 दूनी 8 और 8 और 3 11। इसी को कहा जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बात समझ में आया? तो इसी को कहा जाता है, इसी तरह से कहा जाता है कि आपको बिना भाग दिए बिना आपको किस रूप में लिखकर HCF आपको दर्शाना है। एक बात और आपको कहें, ध्यान समझना। अगर हम सपोज दैट इसका अगर हम कहें HCF निकाल के दिखाओ, सपोज दैट, है ना, हम इसी का कहें HCF निकाल के दिखाओ, तो HCF निकालोगे तो यही वाला क्या होता है? यहाँ वाला ये जो होता है कौन? ये वाला होता है कि ये वाला होता है? HCF क्या होता है? 4 यहाँ पर आता है, तो 4 यहाँ पे चला आएगा। यस या नो? अरे HCF अगर आप देते हैं तो यही वाला 4 फिर वापस यहाँ आता है ना, है ना। तो 4 तक कई बार में जाएगा? 1 बार में, 3, 1 और फिर 1 से लगाएंगे कितना बार में जाएगा? 3 बार में। कट रहा हो
हाँ कट रहा है ठीक। अच्छा तो एक बार में लगाएंगे तो एक बार में कितना भैया 3 कट गया ना। तो देखना है इसी को ध्यान से समझो। तो इसी को ना हम सब क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये पूरा झक लो। इसको हम क्या कहते हैं, बी कहते हैं, डबल ना बी कहते हैं। हमारा HCF कितना हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा 1। तब बी वाला ही हमारा क्या होता है HCF, अर्थात भाजक हमारा क्या होगा आंसर, भाजक हमारा क्या होगा आंसर। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ दिया जाएगा कि यूक्लिड विभाजन में है ना मुख्यतः आंसर माना जाता है या दिया जाता है तो भाजक को या शेषफल को किसको कहेंगे, भाजक को। ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा। पहले बात पल्ले पड़ रहा है या नहीं, समझ में आ रहा है ना। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, अगर ऐसे दे देगा ए दे देगा, ऑप्शन ए दे देगा, बी दे देगा और क्यू दे देगा और डी में क्या दे देगा आर दे देगा, तो किसको हम मारेंगे HCF में, किसको मान्यता मिलता है बी को मिलता है। किसको भैया बी को। अगर हिंदी में भाजक में भागफल प्लस से तो हिंदी में किसको कहते हैं भाजक को। डन यहाँ तक। अब आओ यहाँ से समझते ध्यान से, यहाँ तक थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट कर लो। अब यहाँ से देखते हैं कैसे क्या इसका विधि विधान होता है, ठीक है ना। आओ यहाँ पे थोड़ा सा मिटाते इसको, क्या इसका कैसे होता है ध्यान से समझने यहाँ पे। अब सबसे पहले इसको हल करने से पहले इस प्रकार से लिखा जाएगा, लिखेगा HCF ज्ञात करें। क्या लिखा जाएगा HCF ज्ञात करें, ठीक है ना। अब यहाँ पे आओ, अगर 2 नंबर का पूछा जाए, कितना नंबर 2 से 3 नंबर, तो ऐसे ज्यादा चांस है 2 नंबर का ही पूछा जाएगा, ठीक है ना। प्रत्येक एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। अगर 2 नंबर का भैया पूछा जाए तो ध्यान देना इस रूप में बनाना है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तब बताएंगे उसको भी कैसे बनाना है, ठीक है ना। आराम से यहाँ पे देखना ध्यान से। अब हमको यहाँ पर सबसे पहले एक बात बताओ कि इस दोनों में सबसे बड़ा कौन है 225 रे बिल्कुल सही। तो 225 सबसे बड़ा है तो इसको ऐसे कर देना है, और छोटा कौन है 135। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, क्या इतना तो कर ही सकते हो ना। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि छोटा से बड़ा में हम क्या कर रहे हैं भाग करेंगे। आराम से अपना जो जहां पे बना रहा है वहां पे हल्का सा कॉपी में रफ लिख लेना है और इसी तरह से बनाना 135 और भागे भैया 225, आराम से कर लेना। कोई डाउट यहाँ से नहीं ना। अब यहाँ से देखना समझना ध्यान से, भैया ये कितना बार में जाएगा 2 बार में जाएगा, 2 बार में कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, ज्यादा हो जाएगा नहीं जाएगा, 1 बार में जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 बार में लगाएंगे भैया 135 तो 0 हो जाएगा, और 12 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 9, आई तो हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब आराम से यहाँ पे समझना भैया। एक बात बताओ, इसको हम सब क्या कहते हैं बी कहते हैं, सॉरी इसको ए कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बी, इसको क्या कहते हैं क्यू, इसको क्या कहते हैं। डन यहाँ तक पक्का गारंटी। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा ऐसे ही लिखना होता है यूक्लिड विभाजन से। क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्लियर यहाँ तक एल्गोरिथम से ध्यान से देखना भैया। अब यहाँ पे जब हम लिखें तो इसका यूक्लिड विभाजन क्या होता है A बराबर BQ प्लस R, ए ना। अब यहाँ लिख देना भैया चरण 1 लिख देना। क्या लिखना है चरण 1 या केस 1 भी लिख सकता है, CAC केस 1 भी, जिसको जो अच्छा लगे लिख सकता है। तो चरण 1 क्लियर यहाँ तक। तो बस चरण 1 जब लिखे तो A बराबर, तो A किसको कहते हैं 225, यहाँ आराम से प्यारे 225 और बराबर B का मान कितना भैया 135 और इंटू मतलब गुना ना, Q का मान कितना 1 और प्लस R के मान भैया 90, R के मान 90। यहाँ साइड में लिख देना जहां R इक्वल टू नॉट 0, अर्थात इसका मतलब ये हुआ जब R बराबर 0 आ जाए वहीं पे हमको रुक जाना है। इसका मतलब जब R बराबर 0 आ जाए तो समझ जाना हमको आंसर मिल चुका है। बात समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ R इक्वल टू नॉट 0, मतलब R बराबर 0 नहीं आया है। इसका कहने का मतलब हुआ यह क्रिया भी जारी है, काम अभी चालू है। बात समझ में आया। अब देखते हैं यहाँ पर, यहाँ तक हो गया दोस्त, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ से फिर इस 90 है ना,
तो फिर 90 में, यही 90 में कितना से भाग जाएगा? 135। 135 में जाएगा। अब बताओ यहाँ पर कितना बार में जाएगा? एक बार में 90, एक बार में 90। तो रफ में हम इसे लिख सकते हैं, एक बार में 90 जाएगा तो बताओ घटेगा तो कितना? 5, कितना भैया? 4, 45 ना प्यारे, 45। अब बताओ, अब इसको ऊपर के ढक लो, तब ए कौन हो जाएगा? ये, और ये क्या हो जाएगा? बी। ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? आर। तो यहाँ पर लिखना आराम से चरण 2। क्या लिखेंगे भैया? चरण 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो बस लिखना फिर ए बराबर कितना? 135। अरे इसी को ना कहते हैं ए, आई बी हो जाएगा, आई क्यू हो जाएगा, यार हो जाएगा। तो ए बराबर 135, अब बी का मान 90, क्यू का मान 1, अब प्लस आर के मान 45। बस छोटा सा साइड में से लिखना है जहां आर इक्वल टू नॉट 0। बताओ समझ आ रहा है या नहीं? पक्का? अच्छा, अब अगला जरा ध्यान देना। अब यहाँ पर हो गया ना, तो इसका मतलब यह काम जारी है। अब यहाँ पे जल्दी बताओ, यहाँ पे फिर लगाएंगे, किससे भाग देंगे? 90 में भाग देंगे। तो 90 में भैया कितना बार में जाएगा? 2 बार में। 45 दूना 90। तो कट गया ना, मतलब 0 आ गया कि नहीं आ गया? कट गया पूरा पूरी। तब यहाँ पे एक बात बताओ, इसको क्या कहते हैं? ए, इसको बी कहते हैं, इसको क्यू। तो भैया यहाँ पे लास्ट में क्या लिखना? चरण भैया, चरण क्या लिखेंगे? 3। अब बताओ भैया यहाँ कितना है? 90 बराबर बी का मान कितना हो जाएगा? 45। अब गुना एक, सॉरी क्यू का मान कितना हो जाएगा? 2। अब प्लस आर बराबर कितना आया? 0। आर बराबर कितना आया? 0। तो यहाँ लिखेंगे जहां आर बराबर 0। तो आर बराबर जैसे 0 हो जाए तो समझ जाना है कि अतः, यहाँ पे लिख देना है अतः संख्या कितना है? 135 और तथा 135 तथा 225 का, तथा 225 का HCF। क्या लिखेंगे भैया? HCF कितना है? किसको कहते हैं? बी वाला को कहते हैं। अरे बी वाला को कहते हैं। नहीं तो यहाँ पर भी देख लेना 45, या फिर यहाँ पर देख लेना जो इसके बगल बराबर के तुरंत बगल वाला हो वही आंसर। तो हमारा HCF ही दोनों का कितना हो जाएगा? 45 आंसर। भैया बताओ ईमानदारी से क्या समझ आया या नहीं? है ना? तो देखो इसी तरह से, क्या इस तरह से तो भी बना सकते हैं, लेकिन इसको मान्यता नहीं दिया जाता। इसको हम रफ में लिख लेंगे, कोई दिक्कत? और इसको क्या करना है ना, इस रूप में लिखना होता है। चरण 1, चरण 2, चरण 3, इस रूप में लिखना होता है, तब जाके आपको करेक्ट 2 नंबर मिलेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हमें पूर्ण विश्वास है दोस्त आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। सवाल नंबर 2 देखते हैं। चलो इस सवाल नंबर 2 को दोस्त पहले अपने से बनाना है, ठीक है ना? पहले अपने से बनाने का प्रयास करना, उसके बाद फिर मिला लेना। सबसे पहले इसमें क्या करना है? छोटा और बड़ा का पहचान करना है। इसमें बड़ा कौन है भैया? 38,220 बड़ा है ना? 196 से। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ 196 से भाग इसमें देना है। इधर भैया आराम से रफ लिख लेना, कोई दिक्कत है ना? इधर साइड में अपना पेजा में रफ लिख लेना, आराम से लिखना 196 और भागा कितना भैया? 38,220। क्लियर यहाँ तक? नहीं ना? अब यहाँ पे ध्यान देना, पहले कितना बार में लगाएं? एक बार में जाएगा। कितना बार में? एक बार में जाएगा, है ना? भाग करने के लिए तो आता है इतना, ठीक? तो एक बार में जाएगा 196। तो 12 में से 6 जाएगा तो 6, और ये बचा कितना? 7। तो 17 में से 9 जाएगा तो 8, और ये बचा कितना? 2 में से 1 जाएगा तो 1। क्लियर यहाँ तक? इसको पूरा नहीं होता तो पूरा दे दो पहले आराम से, ठीक है? अब यार जा रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 कितना ही? 196 है ना? तब 2 यहाँ पे उतार दो, ये 2 उतरेगा ना भैया? तो 2 उतारे तो 9 बार में चला जाएगा। 9 बार में तो कर लो यहाँ पर 196 गुना 9 कर लो आराम से। साइड में करना है रफ में। 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, और 9 नमा 81, और 5 कितना हो जाएगा? 86 का 6 हाथ में कितना? 8, और 9 8 कितना हो जाता है? 17। यहाँ पे कितना आया? 17 64। तो हम 9 बार में लगाएं कितना है भैया? 17 64। अब आराम से, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ 5 बचा ना, तो 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचा। यहाँ कितना बचा? 7 में से 7 जाएगा तो कटकुट। क्लियर यहाँ तक? अरे 0 बोलो चाहे कटकुट, बात सेम है। अब यहाँ पे कितना भैया? 98। अब ये 0 बचा हुआ है ना? अरे ये 2 तो होता ही गया, ये 0 बचा तो 0 लगा सकते कि नहीं लगा सकते? आराम से लगा सकते हैं। अभी 0 लगाएं तो बताओ कई बार में जाएगा? 5 बार में पूरा पूरी कट जाता है। देख लो
5 बार में कट जाता है। तो 196 गुने 5 करो, 6 पचे 30, हाथ में 3 और 45 और 3 कितना होता है 48 और हाथ में कितना 4, तो 5 और 4 9 आ गया 980। अरे बोलना तो ये कितना आ गया 980 आ गया, तो 980 पूरे कट गया ना भैया, मतलब रिमाइंडर कितना बचा 0, कटकुट के मतलब 0, कटकुट के मतलब 0। अब बताओ यहाँ पर इसमें तो चरण एक ही बनेगा हाँ या ना, तो इसमें आराम से लिखना भैया चरण 1 लिखना है, क्लियर। और जब लिखना है तो क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो क्या होता है a बराबर BQ प्लस R, यही ना। तो a का मान इसी को तो a कहते हैं, इसको क्या कहते हैं b कहते हैं, इसको q कहते हैं, और यहाँ पे क्या होता है r, क्लियर यहाँ तक। अब बताओ भैया a का मान कितना है 38/220 बराबर b का मान कितना है 196 और इंटू मतलब गुना, तो q का मान कितना है 195 और प्लस r के मान कितना 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे जहाँ r बराबर 0, और जब r बराबर 0 तो इसका मतलब आंसर मिलना है। तो आंसर किसको कहते हैं b वाला के ना, तो b कहाँ यहाँ पे कितना 196, तो हम बोल सकते हैं कि 38/220 तथा 196 का HCF कितना भैया 196 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक लेना, तो आराम से हम इस तरह से कर सकते हैं। हालांकि ऐसे भी तो कर सकते थे तो लेकिन इसका मान्यता नहीं दिया जाता। बात समझ में आ रहा। अगर एग्जाम बोर्ड में आप ऐसे बनाते हैं तो इसको गलत कर दिया जाएगा। हाँ अगर ऑब्जेक्टिव में है तो आप ऐसे बिंदास बना सकते हैं, तो यही बी को ही ना बोला जाता है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो ठीक है अगला सवाल करते हैं। चलो इस सवाल को पहले अपने से बनाए, ठीक है ना। चलो देखना है क्या बोला गया इस सवाल में। सबसे पहले क्या करना है हमने बताया था कि पहले बड़ा और छोटा का पहचान कर ले। तो बड़ा कितना है 867, तो 867 बड़ा है और 255 छोटा है। अगर ऐसा नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। डायरेक्ट चरण 1 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख के डायरेक्ट a बराबर BQ प्लस R लिख के डायरेक्ट चरण 1 करके वहां से भी आप लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम रफ करते इसका क्या भैया 255 कितना 255 में कितना से भाग देना है 867, यही ना। आओ यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला काम इसमें क्या करना होता है कि कितना बार में जाएगा 2 2 दूनी 4 4 नहीं तो 3 बार में चला जाएगा। यहाँ पे देखते हैं रफ करके, ठीक है ना। 255 को हमने कितना से गुना किया 3 से, तो 5 तिहाई 15 और 15 3 कितना होता है 18, हाथ में 1, अरे 18 हाँ 15 5 15 5 हाथ में 1 और 15 और 1 16 ना, देखो हम 3 जोड़ दिए 16 और हाथ में 1 3 दूनी 6 और 1 7 765 चला जाएगा, है ना। तो कितना बार में हमने लगाया 3 बार में, तो 3 बार में कितना आया 765, क्लियर यहाँ तक। 7 में 5 जाएगा तो 2, यहाँ पे कितना बचेगा 0, यहाँ पे कितना 1, क्लियर यहाँ तक पक्का। तो यहाँ पर जैसे पहुंचते हैं कि पूरा लगा दे पहले कर लोगे चलो अच्छा, तो पहले पूरा ही कर लेते हैं। अब इससे ध्यान देना, ये इससे इसमें भाग जाएगा अरे यस या नो, तो 255 कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब बताओ यहाँ से एक बार में जाएगा नहीं 2 बार में पक्का चला जाएगा, तो 2 बार में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 0 हो जाएगा और 2 दूनी सॉरी 2 एकम 2 हो जाएगा 2 एकम 2। अब बताओ भैया 5 में से 4 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे तक कटकुट यस या नो। अब बताओ यहाँ से एकामन ही है ना। अब बताओ इस कामन में किसमें भाग देंगे 102 से, तो 2 बार में तो गारंटी कटेगा है ना, तो 2 बार में लगा देते हैं, है ना। तो 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, ये क्या हो गया भैया कट गया ना, क्या हो गया कट गया, कटकुट के मतलब 0, कटकुट के मतलब 0, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आराम से लगाओ, ये देखो यहाँ से यहाँ तक में चरण 1 हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक के चरण 2 हुआ और यहाँ से यहाँ तक के चरण 3, कोई दिक्कत यहाँ तक। यहाँ से लिखते हैं, है ना, क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से, क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, आराम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना, एल्गोरिथम से
अब यहाँ पे देखना इसका ये क्या कहते हैं एल्गोरिथम साहब, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो ये भैया चरण 1 ना, आराम से देखना, चरण फर्स्ट बताओ ए का मान 867, तो यहाँ पे लिखना आराम से 867 बराबर बी का मान 255 अब गुना क्यू का मान 3 आर का मान ये हो जाएगा 102। क्लियर यहाँ तक? ठीक, अच्छा। और जहाँ क्या लिखना है सर में भैया, जहाँ आर इक्वल टू नॉट, कोई दिक्कत यहाँ तक? इसका मतलब यह काम अभी जारी है। फिर से लिखना है चरण 2, तो चरण 2 में क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा 102 है ना, तो 102 पर 102 है ना, और ये क्या 255। अरे चरण 2 में यही ना यहाँ तक होगा, तब ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 255, तो यहाँ पे लिखेंगे 255 अब बराबर बी बराबर कौन हो जाएगा 102, तो 102 अब गुना क्यू बराबर 2 और प्लस का आर बराबर झकास, जहां आर इक्वल टू नॉट 0। अगला बताओ भैया चरण क्या हो जाएगा, चरण 3, तब बताओ भैया यहाँ से ना, अरे बोल ना, यहाँ से ए बराबर 102 बराबर पी का मान और क्यू का मान 2 और आर का मान 0। तो यहाँ पे आ गया ना, जहाँ आर बराबर 0, जैसे ही 0 आ जाए समझ जाना आंसर मिल गया। अब किस कौन वाला, बी वाला होता है ना, भाजक वाला। तो यहाँ से लिखेंगे क्या कि 867 तथा 255 का HCF कितना भैया, कितना हो जाएगा 51। यही हमारा करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत प्यारे है ना, हमें पूर्ण विश्वास है आपको अच्छी तरह से है ना एल्गोरिथम समझ में आया होगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अगला सवाल करते हैं। चलो देखना है यहाँ पे, पहले आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। हमने 1 नंबर में 3 सवाल था तो हमने 3 बताया और 2 को स्टॉप रखा है, उसके बाद हमने 3 नंबर बता रहा है। ठीक है, तो 3 नंबर और 2 और 4 5 बिल्कुल सेम है, और 1 का और 3 का बिल्कुल सेम था, तो सेम वाला क्वेश्चन हमने एक तरह बताना अच्छा समझा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना क्या है, बहुत ही देखो इस टाइप का सवाल भाषा शैली वाला जाता है ना, शब्द शैली वाला प्रश्न होता है। इसमें तो देखकर ही है ना कितना को पसीना निकल जाता, छोड़ देता, प्रणाम गोड़ लगे चाचा छोड़ दा, समझ लो ना। तो इस टाइप का सवाल से बिल्कुल डरना नहीं है, बहुत आसानी से साइड में नोट बनाकर लिख लेना है। तो बाद में कभी भी आपको जब वर्ड पर फोकस हो तो बहुत ही आपको बनाने में मजा आएगा। देखना क्या बोला है कि किसी परेड में 616 कितना भैया, सवाल नंबर 3 है, ठीक है ना। सवाल नंबर 3, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य, कितना यहाँ पर है 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च मतलब होता है घूमना, मार्च मतलब क्या होता है घूमना, है ना। मार्च करना है, दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा। हमारा बात को भैया नोट करके साइड में लिख लेना। कभी भी संख्या संबंधित प्रश्न पूछा जाए, कितना संख्या होगा, खास करके अगर इस टाइप का संख्या पूछा जाए, अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या खास करके अगर पूछा जाए तो गारंटी समझ जाना HCF ज्ञात होगा। बात समझ आया पर? अगर इस टाइप का सवाल अगर मिले, कहीं ना कहीं जरूर पढ़ते समय मिल जाए, अधिकतम संख्या होगा, दिमाग में ठोक लेना है कि HCF ज्ञात होगा। डन यहाँ तक पक्का ना? तो बस कुछ मत करना। तो हमको तो पता है ना कि पहले बड़ी संख्या इतना और छोटी संख्या इतना, तो इसमें क्या करना है HCF लगाना है ना। इतना से कितना में 616 में हमको क्या करना है HCF निकालना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का यहाँ तक? गारंटी ना? चलो ठीक है यहाँ तक। और इसको कैसे बनाना है देखना ध्यान से। चलो ध्यान देना।
तो छोटा बड़ा हम तो पहचान कर लेते हैं और इससे इसमें भाग करना है। तो ध्यान देना, कई बार में जाएगा यहाँ पर बताओ? एक बार में। क्लियर यहाँ तक? 11 में 2 जाएगा तो भैया 9। क्लियर यहाँ तक जी? अब बताओ यहाँ पे कितना बचा? 5 में से 3 जाएगा तो 2। क्लियर यहाँ तक? अभी इससे छोटा है ना, तो यहाँ पे कितना उतरेगा? 6। डन यहाँ तक? अब कितना बार में जाएगा? 9 हो जाएगा, 8 6 7 9 बार में चला जाएगा। कितना बार में भैया? 9 बार में। यहाँ पे ध्यान दो, तो 9 बार में जब जा रहा है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 तिया 27 और 1 28। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताओ यहाँ पर, तो 16 में से 8 जाएगा भैया 8, क्या हो जाएगा? 0। कटकुट या 0। अब यहाँ पे इससे छोटा हो गया तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा? फिर अब किस में भाग चला जाएगा? 32 में भाग चला जाएगा। किससे भाग चला जाएगा? 32 में। तक कै बार में जाएगा? 4 बार में भाग जाएगा। 4 बार में 8 चौक 32, तक कटकुट के मतलब 0। तो ये जो कतार में जो संख्या अधिकतम जो संख्या होगा कितना होगा? 8 होगा। कितना भैया? 8। तो ही कतार के अधिकतम संख्या हमारा कितना हो जाएगा? अधिकतम संख्या कितना? 8 ही हमारा आंसर। कोई दिक्कत? आप इसको इसी तरह से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका इच्छा है कि हम चरण में करके बनाए, चरण 1 चरण 2, तो वैसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रहा है ना? आप चरण भी करके लिख सकते हैं ना, चरण 1 करके भी 1 बराबर BQ प्लस R करके भी लिख सकते हैं, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं और वैसे भी कोई दिक्कत नहीं। इसमें केवल या प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है ना? अगर सब्जेक्टिव में पूछा जाए तो चरण 1 करके भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो अधिकतम संख्या हमारा कितना आएगा? 8। ये हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है ना? चलो ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहे, खुशियां बांटते रहे, हंसते रहे, हंसाते रहे। तब तक ले दोस्त, बाय।